गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, कल मैंने आप लोगों को नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन बताया था। आज उसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। चलिए देखिए क्या है। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था जिसमें एक जगह मिस हो गया था। उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कुछ इस प्रकार था। क्वेश्चन था 1, 10, 28, 91 एंड 370 क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, सीरीज इस प्रकार की थी 1, 10, 28, 91, 370 और उसके आगे की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। तो मैं क्या बताया था, ये मल्टीप्लिकेशन बेस्ड पे सीरीज है। क्या है देखिए, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने पे पता चल रहा है कि नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है, बहुत ही ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बताया था स्टार्टिंग में आपको कि आप स्टार्ट से न शुरू करके एंड से स्टार्ट करो। यहां से इसको शुरू करो, देखो कि किसका मल्टीप्लिकेशन है और क्या ऐड हो रहा है। तो क्या हुआ था कल मैं जब बताया था आपको, ये देखो 91 के आसपास है, ये 370 के आसपास है, मीन्स ये 400 के आसपास है। इसका मतलब कहीं 4 का मल्टीप्लाई अगर करे तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 4 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, यानी 364 बन रहा था। यानी यहाँ पे कंडीशन बन रही थी मल्टीप्लाइड 4 और प्लस का 6 बन रहा था। ठीक, नेक्स्ट जो हो रहा था वो क्या, मल्टीप्लाइड 3 और यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे क्या बन रहा था, मल्टीप्लाइड 2 प्लस 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड 1 प्लस 9। तो जो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड देखो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सीरीज बढ़ रही है लेकिन एडिशन में एक एक माइनस हो रहा है। तो यहाँ 6 है तो यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। अब आप 5 का 37 से मल्टीप्लाई करो और 5 प्लस करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 37 का 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15, 15 और 3 7 5 जा 35 होता है ना, 5 हो गया, 3 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 और 3 18। तो ये 1850 और 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1855 आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कल थोड़ा मिस स्पेल्ड हो गया था, वहां पे थोड़ी सी आगे आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का 30, 23, 17, 12 क्वेश्चन मार्क्स 5। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होगा कि जो मिसिंग नंबर होगा ना वो बीच में दे देता है या स्टार्ट के 2 नंबर के बाद दे देता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट में होता है वो सीरीज हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब कभी बीच में आ जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बेस्ड नहीं है क्योंकि नंबर का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओ, यहाँ से देखो, यहाँ दिखने से लग रहा है कि कुछ डिफरेंस है, किसी नंबर का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 30 से 23 कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस का 7 होगा। और यहाँ पे 17 कब आएगा, जब माइनस का 6 होगा। और 17 से 12 कब आएगा, जब माइनस का 5 होगा। मीन्स अब यहाँ से हमें पता लग गया, फाइंड आउट हो गया कि जो सीरीज है वो सब्ट्रैक्शन में है और एवरी टर्म्स में एक एक नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे -7, -6, -5, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, माइनस का 4 होगा। और जब -4 करेंगे तो इसके जगह नंबर क्या बनेगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। चेकआउट कर लो आगे का प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगला क्या होगा, -3 और 8 -3 करेंगे तो 5, यानी हमारा ये कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। मीन्स यहाँ जो होगा वो क्या नंबर आएगा, 8 आएगा। समझ में आ रही है बात ना? आप लोग लिखते चलिए साथ साथ में। ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करिए, फिर एक बार देखिए, बार बार देखिए, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है 18, 10, 6, 4 एंड 3 और यहां फाइंड करना है मिसिंग नंबर। अब देखो 18 है, 10 है, 6 है, 4 है, 3 है। यहां से भी आपको दिखने से लग रहा है कि ये सीरीज मल्टीप्लीकेशन पे नहीं है क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप
स्टार्टिंग देखो, जब हमको एंड में फाइंड करना होगा तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट से करेंगे। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 18 और 10 आ गया, कब आएगा, जब माइनस का 8 होगा, ठीक है। और 8 10 माइनस ये 6 कब आएगा, जब माइनस का 4 हो रहा है। 6 से 4 कब आ रहा है, जब -2 हो रहा है। 4 से 3 कब आ रहा है, जब -1 आ रहा है। मीन्स यहां से सीरीज क्या फॉलो कर रहा है, आप देखो यहां से ये -8 -4 -2 -1 मीन्स एवरी टर्म्स मल्टीप्लाइड बाई 2। यहां से चेक करो, देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, बट माइनस में आ रहा है। तो जो नेक्स्ट सीरीज बनेगा हमारा, ये 1 कब आएगा, जब अगर हम 0.5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 का डबल ही तो क्या होगा, 1 होगा ना। 0.5 का डबल ही 1 होगा। और यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ भी माइनस। तो जब 3 से 0.5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है 12 8 14 6 16 क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, मैं कल आप लोग का इवन एंड ऑड सीरीज बताया था, इवन नंबर पे और ऑड नंबर पे। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 12 है, 8 है, 14 है, 6 है, 15 है। मीन्स इसको एक साथ रिलेट करो, 12 14 और ये क्या हो गया 16। मीन्स यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, ऑड सीरीज पे -2 हो रहा है ना। तो यहाँ ऑड पे तो जा रहा है ना, इवन पे तो जा नहीं रहा है। इवन पे जाएगा तो एक नंबर और आगे जाएगा। तो -2 फिर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना। चलो इसको लिख लो, नोट डाउन करते चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 9 10 43 90 क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, 4 8 10 43 90। अब जरा इस सीरीज को देखो और सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहां से दिख रहा है कि आपका ये जो नंबर है इसके डबल के आसपास दिख रहा है। यहां से भी देखो कुछ इस प्रकार का बन रहा है ना। यहाँ 4 इंटू 2 8, 8 + 1 अगर करे तो क्या हो रहा है, 9 आ रहा है ना। फिर 9 यहाँ पे 10 नहीं है, 20 है। क्या है, यहाँ 20 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 20। तो यहाँ सीरीज को देखने से लग रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का डबल +1 हो रहा है। पहली बार देखो जरा क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 का अगर डबल करे 2 तो 8 और क्या +1 आ रहा है तो 9 आ गया। सेकेंड नंबर में 9 2 जा 18 और प्लस का 2 आ रहा है। मतलब सीरीज समझ में आई नहीं क्या हो रहा है। पहले सारे टर्म्स में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक एक नंबर इंक्रीज करके ऐड हो रहा है। मीन्स मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 2। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई 2 + 3, नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 2 + 4। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 + 5 और 92 जा 180, 180 + 5 करोगे क्या आ जाएगा 185। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, 9 6 16 10 30 18। अब बीच में नंबर फाइंड करने को कह रहा है और लास्ट में दे दिया है 34। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां से भी सीरीज को देखने से हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा का गैप नहीं है, बहुत ज्यादा का गैप नहीं है। और जब ज्यादा का गैप नहीं होगा तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई सम या डिफरेंस हो रहा होगा। ठीक है, चलो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इवन ऑड सीरीज काम करेगा क्या। यहाँ देखो 6 है ना, 6 10 यानी 6 + 4 हो रहा है 10 और 10 यहाँ पे 18 आ रहा है। यानी यहाँ का +4 और यहाँ पे
8। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, 34 का मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, यानी डबल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +16। आप 16 को 18 में प्लस करोगे 34 आएगा। मीन्स हमें सीरीज समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ प्लस का 8, यहाँ प्लस का 16। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 है ना, 16 कब आएगा, यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है ना। फिर जो नेक्स्ट नंबर है 30 आया है, 16 में जब 14 प्लस करोगे तब 30 आएगा, तो प्लस का 14। मीन्स हमें सीरीज पता चल गई कि नीचे जो था 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यहाँ 7 का डबल 14 और 14 का डबल क्या आ जाएगा 28 आएगा। क्या 28, यानी हमको 30 में 28 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब 30 + 28 करोगे तो क्या आएगा 58 आएगा। मीन्स हमको इस नंबर की जगह क्या रखना पड़ेगा 58 रखना पड़ेगा। सीरीज समझ में आ रही है ना, कैसे फाइंड हुआ 58। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, 81, 96 क्वेश्चन मार्क्स 132। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा होगा कि ये इनके बीच का जो गैपिंग है वो बहुत ही कम है। मीन्स यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सम या सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो चलो देखो क्या होता है, यहाँ 68 है, यहाँ 81 है। मीन्स यहाँ कितना प्लस हुआ होगा, तो 81 आया होगा। जरा माइनस करके देखो, 81 से 68 माइनस करेंगे, 11 - 8 करेंगे 3 आएगा, यहाँ 7 - 6 1 13 आ गया। क्या आ गया 13। फिर अगला नंबर 6 - 1 करो 5, और यहाँ से 9 - 15 आ गया। मीन्स सीरीज से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा 17 होगा, और यहाँ से यहाँ आने में 19 होगा। चलो चेकआउट करते हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ 17 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 9 और 6 13, और सॉरी 7 और 6 13, कैरी 1 9 और 1 10 और 1 11, 113 आ रहा है। 113 में जरा 19 प्लस करो तो 9 और 3 2 1 कैरी 1 1 2 और 3 1 132 सेटिस्फाइड कर रहा है ना। मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा 113 बनेगा, 13113 बनेगा। क्लियर है। मीन्स पहले इसका गैप 13 का आ रहा है, फिर 15 का आ रहा है, फिर 17। तो 17 यहाँ पे ऐड करेंगे 16 + 17 तो 113 आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये सीरीज गलत है तो आप 113 में 19 ऐड करके देखो, 132 आना चाहिए। अगर आता है इसका मतलब है कि सीरीज आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 2 5 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिसिंग जो नंबर है वो बीच में दे दिया है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब बीच में मिसिंग नंबर दे आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में जब मिसिंग देता है तो थोड़ा सा फाइंड करना मुश्किल लगता है, बट आप उसका रिलेशन बनाओ बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से भी दिखने से लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 है, 4 है, 9 है, 20 है, 27 है। अगर इसको देखा जाए तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 का मल्टीप्लाई +1 हो रहा है। यानी इसको, इस सीरीज को जरा देखो, 2 × 2 4 + 1 हो रहा है। क्लियर है। अगला स्टेप अगर देखें तो 5 × 2 = 10, लेकिन क्या यहाँ पे अगर -1 हो तो ये 9 आएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा मेरा, यहाँ भी 9 का मल्टीप्लाई क्या 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 9 × 2 = 18 आएगा। लेकिन अगर हम +1 करेंगे तो 18 और 1 19, कितना 19 आएगा। लेकिन फिर 90 का जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पे 20 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, रॉन्ग है। ये कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करेंगे। तो जरा डिफरेंस यूज कर लो, डिफरेंस यूज करो। यहाँ देखो 2 और 5 का डिफरेंस कितना है 3 है, यहाँ पे कितना 4 और 9 का डिफरेंस
5 और 9 का डिफरेंस 4 है, इसका मतलब जो अगला डिफरेंस होगा वो 3 है, 4 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। मतलब 5 ऐड करेंगे तो 9 और 5 14 और 14, तो अगला जो डिफरेंस आएगा हमारा क्या आएगा, 6 का आएगा ना। अब जरा देखो 14 में 6 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, और फिर 20 में 7 प्लस करेंगे 27। मीन्स हमारा ये जो सीरीज है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज, नंबर सीरीज ऐसा टॉपिक है कि आप जितना करोगे, जितना सोचोगे, उतना आपको आएगा। कंडीशंस कई सारे अप्लाई हो सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट अप्लाई किया वो आगे जाके फेल हो गया। आप सिंपली इसको क्या करो, इसका डिफरेंस निकालो, यहां से सीरीज कंप्लीट चलती जा रही है। यहाँ देख लो, यहाँ भी 7 हो गया। अगर ये लास्ट में दिया होता मिसिंग तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, बट बीच में दे दिया इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें आगे का भी देखना है और पीछे का भी देखना है कि सीरीज कंप्लीट बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 5 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 14 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2, 15, 4, 12, 8, 9, 16, 6, 32। अब यहाँ पे दो नंबर मिसिंग दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, दो नंबर मिसिंग दे दिया है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था दो नंबर मिसिंग का। देखो अब यहाँ से क्या होगा, 2 दिया है, 15 दिया है, 2, 4, 8, 16, 32। इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इससे पहले इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन बता चुका हूं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो जरा ये क्या है, यहां से 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32। मीन्स यहाँ पे 2 का प्लस हो रहा है, यहाँ पर 4 का प्लस हो रहा है, यहाँ पर 8 का प्लस हो रहा है, और यहाँ पर 16 का प्लस हो रहा है। तो अब अगला जो नंबर होगा वो कितना प्लस होगा, देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। और 32 और 32 जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां बन गया हमारा 64। अब देखो एक और तरीका है, आपको तो जब क्वेश्चन दिया होगा तो वहां ऑप्शन भी होगा। अब आप ऑप्शन में चेक कर लेना कि लास्ट में 64 किस में है। अगर किसी एक ही ऑप्शन में 64 है, बाकी तीनों में नहीं हो, तो आप डायरेक्ट वही आंसर दे दो। ठीक है, बट कभी कभी दो ऑप्शन में 64 लास्ट में देगा, तो आपको फर्स्ट वाले को भी फाइंड आउट करना होगा। चलो देखो उसको क्या करेंगे। अब ये सीरीज बची है ना ऑड वाली, 15 से 12 कब आएगा, जब -3 हो रहा है। फिर यहाँ पे 9 कब हो रहा है, यहाँ पर भी -3 हो रहा है। यहाँ 6 कब होगा, -3 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 होगा। यानी 6 में से जब -3 करेंगे तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या 3 आएगा ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 364। क्लियर है, समझ में आ रही बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, और आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन टाइप करके भेज दो, मैं अगले दिन जरूर बताऊंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है 11, 33, 75, 157, 319, 64641। ये क्वेश्चन है, और नेक्स्ट नंबर आपको फाइंड करना है। अब मैं आपको स्टार्टिंग में कल के क्लास में ही बताया था कि जब भी सीरीज में क्या होता है, ऑटोमेटिक सडनली इंक्रीजमेंट होने लगे। तो यहां देखो नंबर को दिखने से लग रहा होगा आपको कि यहाँ पे नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैं क्या बताया था कि जब नंबर इंक्रीज करेंगे इसका मतलब कि वो बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन सीरीज होगा। तो अब यहां से आप सोचो कि क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा जिससे ये सीरीज बना होगा। तो आपके दिमाग में कई सारी बातें आएंगी। अगर आप 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो 33 आएगा, लेकिन अगर 3 से कर रहे हैं तो या तो यहाँ 4 से होगा, या 2 से होगा, या 3 से ही होके कुछ प्लस होगा, यही कंडीशन हो सकता है ना। तो अगर आप 3 का करोगे तो ये तो कंडीशन यही फेल हो गया, तो 3 से तो होगा नहीं। अब जरा 2 से सोचो, तो 11 2 जा 22 में कितना प्लस कर दे 11, तो 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 33। अगर इस कंडीशन को फॉलो करें, 11 × 2 22 + 11, तो 33 आ रहा है। फिर देखो जरा
33 टू जा 66 होता है ना, और 66 75 से कितना कम है, 9 कम है। कितना कम है, 9 कम है। मीन्स हमें अब सीरीज मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 9। अब सीरीज हमें मिल गया है। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 11, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 9। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा प्लस का 7 होगा। क्यों, देखो ये ऑड नंबर आ रहा है, 11 9 7, या आप इसको को प्राइम नंबर भी बोल सकते हो। फिर अगली बार क्या आ जाएगा, इंटू 2 प्लस का 5। फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा इंटू 2 प्लस का 3 आया होगा। फिर इसके आगे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इंटू 2 प्लस 1 आएगा। तो 642 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1282 आएगा, और 1282 को 1 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1283 आएगा। क्लियर है, 1283 आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 4 6 12 30 90 एंड 315, और फिर यहां आपको नेक्स्ट नंबर। अब देखो ये सीरीज भी मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। क्या है, मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो यहां पे क्या हुआ होगा, सोचो जरा। यहां पे भी नंबर अचानक इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज किया है। तो यहां पर भी जो सीरीज ये मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड होगी। अब क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा जिससे ये सीरीज बना होगा, जरा सोचो, आप बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ। देखो यहां से अगर हम देखें तो ये 4 है, 6 है, 12 है, 30 है, 90 है, 350 है। मैं आपको बताया था कि जब मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सीरीज आए तो आप पॉइंट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 1 का 2 का जो भी हो। अगर यहां देखा जाए तो 4 और ये 6, मतलब 4 1 जा 4 और 4 का हाफ 2, यानी यहां से अगर ये 1.5 से मल्टीप्लाई, यानी 1.5 से अगर मल्टीप्लाई किया गया हो तो 6 मिल रहा है ना। और यहां पे देखो 1.5 है। अगला स्टेप 2, यानी 6 2 जा 12। मीन्स हमें कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो सीरीज बनी है वो कैसी बनी है, मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। और स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 1.5 से। ठीक है, देख लो 1.5 का मतलब 3/2 होता है ना। तो 4 इंटू 3/2 करोगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। समझ में आ रही बात। अगला स्टेप जो होगा, जब यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे कितने से, 2 से, और कंडीशन फॉलो भी कर रहा है। देखो 6 2 जा 12। तो फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 1.5 2, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 का मल्टीप्लाई। अब जरा चेक करो कि सही है कि नहीं है। 12 2 जा 24, और 12 का हाफ कितना होता है 6, 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। क्लियर है। तो अगला स्टेप 3 का मल्टीप्लाई, देखो 13 3 जा 33 जा 90 भी होता है। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 3.5 का हो जाएगा। तो फिर अगला कितना 4 का होगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 315 इंटू 4। अब देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। अब 15 4 जा 60 होता है, और 4 3 जा 12, यानी 1260, 1260। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1260 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, 1260 आ गया। ठीक, बाकी की बात करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।